तो हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे भाई। और तुम्हारा भाई आ गया फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जाना मैना पहचाना हुआ रियलिटी शो अलायंस विद नो अलायंस। भाई हर रियलिटी शो में कुछ हो या ना हो, लेकिन सुबह को उठ के सबसे पहले गले मिलना जरूरी होता है। भाई तुमने चाहे सुबह उठ के नहाया भी ना हो, ना फ्रेश होने गए हो और ब्रश किया हो, लेकिन सबसे पहले गले मिलना जरूरी है। और गले मिलते हुए अगर तुम्हारी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाए तो तुम्हारा सीधा टारगेट क्या होगा? तेरे मुंह में से बदबू आ रही है, पहले मुंह धो के आ। मैं खुद उस इंसान ने 10 दिन से नहाया ना हो, लेकिन सामने वाले को ये डायलॉग जरूर चेपना होता है। जैसे कि तुम्हारी वो क्लिप कट के तुम्हारा बाहर बैठा हुआ इंस्टाग्राम पे मैनेजर जो तुम्हारी रील डालता है, वो तुम्हारी तगड़ी सी एडिट करके फाड़ एडिटिंग करके वीडियो डाले तुम्हारे इंस्टाग्राम पर, और जिससे तुम्हारे फॉलोअर इंक्रीज हो। प्रतियोगी नंबर 1 आ रहे हैं निखिल। भाई जब मैंने इस अंकल जी का नाम देखा, इनका नाम था निखिल, मैं समझा कूल बंदे होंगे। जब इनके एपिसोड देखे कि 4-5 एपिसोड देखने के बाद मेरे को समझ में आया ये बंदा कूल नहीं है, फूल है। उसका नाम सुन के फ्लावर समझा रहे, इनके लिए अलग डायलॉग है। निखिल नाम सुन के क्या फ्लावर समझा रहे? अपन फायर नहीं फ्लावर ही है, सही समझा रहे तू। अगर आप यहाँ पे मस्ती मजे में खेलते रहोगे ना, टाटा बाय बाय। अंकल जी ठीक बोल रहे हैं, अगर इस गेम को मस्ती मजाक में लोगे तो टाटा बाय। अंकल जी अलायंस शो को भी समझ चुके हैं, अलायंस की गेम्स भी समझ चुके हैं। वो बात अलग है कि अंकल जी लास्ट में टास्क में हगी देते हैं। तो हम तीनों में से फिजिकल में मैं सबसे कमजोर हूँ। स्ट्रैटेजी बता सकते हैं? जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो गेम को समझने से पहले बनाई गई थी। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। सर जी आप कुछ मत करो, आप हिलाओ, मतलब पेन को हिलाओ और नाम लिख दो जो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ना आप फिजिकली फिट हो टास्क कंप्लीट करने के लिए, और ना आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। खाली अपनी बॉडी वेट से ज्यादा बातें मतलब करवा लो। जिसको पता नहीं हो उसको बता दो, हमारे निखिल सर पहले रोडीज के जज और स्प्लिट ब्लड शो के जज रह चुके हैं, और पता नहीं किस किस शो के रह चुके हैं। मेरे को खाली 2 शो के नाम याद है। मैं ये सोच रहा हूँ रोडीज के पहले जज ऐसे हुआ करते थे तो कंटेस्टेंट कैसे हुआ करते होंगे। अरे छोड़ो, वैसे ये भाई जब रोडीज में गैंग लीडर होंगे ना, तो ये एज अपनी टीम को गाइड नहीं करते होंगे, उनको स्ट्रेटेजी बताते नहीं होंगे, उल्टा उनसे लेते होंगे, तभी तो भाई एक सीजन जीत पाएंगे। जब निखिल भाई ने एंट्री मारी थी अलायंस शो में, तो मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे तो इनकी रोडीज वाली टीम भी नहीं है, इनको जिताने के लिए जो वो खेलेगी वो गाइड करेगी और जीत जाएगी। लेकिन मैं भाई गलत निकला, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने एक बंदा भी ढूंढ लिया अपने लिए सर्वाइवल के लिए, उसका नाम है कुशल टंडन, वही अपना प्रतियोगी नंबर 2। साल भाई निखिल भाई को सपोर्ट दो, और देते देते दे मत देना, मतलब धक्का मत दे देना। ओ सॉरी, धक्का नहीं धोखा। तो अब आ रहा है प्रतियोगी नंबर 2। भाई दोनों तबाही। हाँ भाई बोल। भाई दोनों तबाही तो ठीक है, लेकिन ये ताली क्या है, मीठे हो क्या? बॉल को उठाना था, फेंकना था, उठाना था, फेंकना था, उठाना था, फेंकना। भाई बॉल को तो उठाना था और फेंकना था, लेकिन जो आपने पूरे शो में अपनी इतनी इतनी बड़ी बातें फेंकी हैं उसका क्या? आपने बातें तो इतनी फेंक दी, लेकिन टास्क में आपसे एक बॉल ही नहीं फेंकी गई। और बॉल फेंकने के लिए पहले उससे क्या बोल रहे थे? बॉल को सिर्फ उठाना है, फेंकना है, उठाना है, फेंकना है। अरे हिलाना भी था भाई, मतलब भाई अपनी बॉडी को हिलाना था बॉल को फेंकने के लिए। मैं पास कर सकता था, बट मैंने उसको पास नहीं किया। भाई ये उन बंदों में आता है, वो एग्जाम से पहले टेस्ट होते नहीं है, वो बोलते हैं टेस्ट दे के क्या ही करना है, टेस्ट में पढ़ के क्या ही करना है, एग्जाम में देंगे, एग्जाम की मार्कशीट मिलेगी, टेस्ट की थोड़ी ना मिल जाएगी। सही ये बंदा है, बोल रहा है फिनाले में टास्क को परफॉर्म करूंगा, अभी परफॉर्म करके क्या ही फायदा है। सबको पता है बदतमीज बच्चा है, और बदतमीज बच्चे मुझे पसंद नहीं। अरे अंकल जी बदतमीज आप बोले, आपके मुंह से बदतमीज सब सुन के ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाय में नमक घोल दिया। और अंकल जी आप बदतमीजी की तो बात ही मत करो, मैं जानता हूँ आपने एक शो में इतनी बदतमीजी पार की थी कि उस शो वालों ने खुद ही निकाल दिया। पिछले शो में कुछ उसने करण पटेल के साथ कुछ एज शेमिंग की थी। अंकल जी आप पिछले शो की बात ना करो तभी ठीक है, आपने भी पिछले शो में ना किसी की एज शेमिंग की थी। पंसस ने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था तुम और तुम्हारे दोस्त की कितने सालों से दोस्ती है, अगर इसको एज शेमिंग कहते हैं तो तुमसे बड़ा सी कोई नहीं है। तो अब आ रही है प्रतियोगी नंबर 3 पायल गेमिंग। अगर मैं बात करूं पायल गेमिंग की, तो पायल गेमिंग सिर्फ गेम अपने पीसी में खेल सकती है, यहाँ पे नहीं खेल सकती, क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए पायल गेमिंग के पास में उनका पीसी नहीं है। पायल गेमिंग को गेमिंग इतनी पसंद है कि उसने अपने नाम में भी गेमिंग लगा दिया है। अलायंस का सबसे वीक अलाय कौन है? सर वंशज लिखा था, क्योंकि अगर आप मेरे थॉट से सोचोगे इसलिए मैंने उस। सॉरी दीदी, मेरे को क्या पता था आप पीसी में गेम नहीं खेलती हो, असल जिंदगी में भी गेम खेल देती हो। अरे दीदी आपके थॉट्स ये कहते हैं कि वंशज वीक है, एक बार आप खुद की परफॉर्मेंस तो देखो। नहीं देखी हमारी पायल गेमिंग जिंग की परफॉर्मेंस, तो मैं दिखाता हूँ इनकी परफॉर्मेंस आप।
बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया लाइफ में। अरे पायल दीदी, आप तो गेम खेलने से पहले ही हार मान ली हो और उसको वीक बता रही थी बंसज को। दीदी आप अलग से नहीं आई हो, जो आपके लिए ये नया गेम है, सबके लिए ये नया गेम है। कोई ऐसा भी नहीं है जो अपने घर में 5 किलो की गेंद उठा उठा के यहाँ से वहाँ फेंकता हो। लेफ्ट में फेंक लेफ्ट में दूर। पायल इट्स ओके कोई अरे दीदी यहाँ पे गेम खेला जा रहा है, आप तो ऐसे उठा के ले जा रही हो उसे जैसे घड़े में पानी भर के उठा के ले जा रही हो। पायल गेमिंग जी, आपकी गेम कहाँ गई? आप तो अपने आप को गेमर बताती हो, नाम में भी आपने गेमिंग लगाया है, यहाँ पे आप गेम नहीं खेल पा रही हो। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था आप पीसी में गेम खेलती हो, ये तो रियल लाइफ गेम है। तो हमारा प्रतियोगी नंबर 4 और 5 आ रहे हैं। माहौल चेंज होता है ना, इसका तो हमें इंतजार भी होता है और बहुत डर भी होता है। बेड़ू तू माहौल बाद में चेंज कर लेना, लेकिन मेरे को तो इतना बता दे, ये तेरे को डर लग रहा है ना, ये डर में तेरी जैकी श्रॉफ की आवाज कहाँ से आ गई? ओह सॉरी भाई, मैं तो भूल गया था भाई, तू टिकटॉक पे वीडियो बनाता था तो थोड़ी लिपसिंग लगा दी होगी अलायंस वालों। भाइयों मेरे को किसी ने भी बोलने नहीं दिया आज के एपिसोड में, तो पीआई में बोलने आ गया। भाई ये बंदा पूरे 40 से 45 मिनट के एपिसोड में तब नहीं बोलता जब इसको बोलना चाहिए, तब नहीं बोलेगा जब ये गेम खेलता हो, तब नहीं बोलेगा जब इसकी लड़ाई हो जाए किसी से, तब बोलता है जब पीआई में अकेला बैठा हो। तो भालो क्या तुम इस बंदे को सिर्फ पीआई में बोलने के लिए लेके आए हो? कम से कम गेम तो खिलवा लो इससे। ढंग बंदे की फाइट हो गई थी अग्गू से, ये तब नहीं बोला जब इसकी फाइट हुई थी, ये बाद में बोला है एक दूसरे बंदे से कि तू अपनी बॉडी का रौब दिखा रहा है तो मैं अपने अकाउंट बैलेंस का रौब दिखाऊंगा। भाई मेरे एक बार उसके सामने तो बोल देता ये बात, तब तेरे को पता चलती क्या होता। से ये भाई तेरे को ये बात उस बंदे के सामने नहीं बोलनी थी जो दूसरा बंदा खड़ा था, तेरे को ये पीआई में बोलनी थी ये बात। कर रहा था ऐसे मिनी अंडरस्टैंडिंग रखो ना, मैंने आपको इसका ऐसा छोटा सा तो वो दिया है ना कि थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन के मीन की आप बन जाओ। सॉरी भाई, बट तेरा कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ पीआई में दिखता है, गेम में बिल्कुल भी नहीं दिखता, ना किसी बंदे के लिए दिखता है। तो भाइयों अब मेरा टाइम हो गया है इंस्टाग्राम पे मुझे वाली वीडियो डालने का, तो मैं उसको डालता हूँ, उसके बाद तुमको फिर मिलता हूँ पीआई में। मैं उठी हूँ वहां से, मैं अपना बेड लगा रही हूँ, ये बिस्तर से से निकला है निखिल वॉक्स इन। भाई इस शो के अभी तक 28 एपिसोड आ गए, इन एपिसोड को मैं 2800 बार देख चुका हूँ, तब इन जाके इन दीदी की मेरे को इतनी सीख मिल पाई है। इस शो की एक बात है, इस शो में तुम कुछ भी बोल दो, चाहे खुद तुम दिख भी नहीं रहे हो, इस शो का होस्ट कुछ नहीं कहता। और यहीं अगर बिग बॉस होता तो आ जाऊँ अपनी पे। भाई लॉकअप भी ले लो, लॉकअप में एक टास्क दिया गया था कि एक लोग का सीक्रेट रिवील होगा, 3 लोगों में से आकांक्षा, सूपी और योगेश में से एक कौन होगा जो अपना सीक्रेट रिवील करे। वो डिसीजन लेना था शिल्पा आंटी को, वरुण को और श्रेया को, लेकिन वो लोग ले नहीं पाए। तो 1 घंटे बाद योगेश बोलता है मैं अपना सीक्रेट रिवील करूंगा। 1 घंटे जो योगेश ने बोला कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो फरा मैम इसी बात पे कहती हैं कि तू क्या यहाँ पे अपनी रील कटाने के चक्कर में ये सब चीजें कर रहा है। और उसी चीज को फरा मैम इतनी आगे बड़ा चढ़ा के बोलती। फरा मैम को भी कोई बताए कि आप क्या प्रोमो के लिए ये चीजें बड़ा चढ़ा के बोलिए, ये बात आप प्यार से भी बोल सकती है। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरे को मेरी ड्यूटी से मैसेज आ चुका है, मेरे को अब जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो समझ सकते हो आप लोग, उस चीज को छोड़ो, ड्यूटी को। मैंने एक लोग को कमिटमेंट दी थी तो मैं उसके लिए एक लोग को घर से बाहर निकालूंगा, मेरी कमिटमेंट आगे रहेगी। तो मैं अपने इसी एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप को वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।